मेरी ख्वाहिश है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि फिर से बच्चा हो जाऊं। तो आज इन लाइनों से वीडियो की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है 25 नवंबर और आज मेरी मम्मा को मुझसे दूर गए हुए 10 साल हो चुके हैं। बहुत छोटी उम्र थी, बहुत छोटी उम्र थी जब वो मुझे और मेरे भाई बहनों को छोड़कर गई। आज ब्लॉग आप लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से नहीं लाई। बहुत खुश थी ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर वही था कि आज मम्मा हमसे दूर हो गई थी। आज मम्मी दूर चली गई थी और इतनी दूर चली गई कि कभी सपनों में भी नहीं आती है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि भगवान की जो लिखी होती है ना, उस पर किसी का बस नहीं होता। बस चल रहा है, जीवन चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो हमें इस दुनिया में लाई, वो नहीं है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए अपनी माँ को ज़रूर याद करना चाहूँगी और आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ लोगों की चाहत थी मुझसे पूछने की कि मम्मा मेरी को हुआ क्या था। 14 साल की उम्र थी मेरी जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, और ऐसा कैंसर हुआ कि वापस लौट के नहीं आई। इतनी भयानक और इतनी भयावह बीमारी ना, भगवान कभी किसी को दिखाए ना, और भगवान कभी किसी के सामने ना लाए। वो पल कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। लाइफ में भगवान ने सब कुछ दे दिया, संघर्ष करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ मैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि, और इसके अलावा मैं आपको क्या क्या बताऊँ, क्योंकि वर्ड्स में तो बयान नहीं कर सकते। 14 साल की उम्र तक उसने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि हमेशा छोटे छोटे मोमेंट्स याद हैं। मुझे आज भी याद है, मुझे बोला था मम्मा ने कि ना कि किचन की स्लैब गंदी हो रही है तो कामनी थोड़ा सा कपड़ा मार दे। मैं 5th क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने जब उसकी क्लीनिंग करी और कड़छियों को अलग और स्लैब जब साफ़ कर दी, तो मुझे उसने इतना अप्रिशिएट किया, सॉरी, कि मुझे उसने इतना अप्रिशिएट किया कि आज हम कितना काम कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं होता कि हाँ बहुत हो गया काम, नहीं बस कर, थक गई होगी। वो इतना सा काम उसके लिए इतना सारा था, आपको नहीं बता सकती। ज़्यादा मैं इस वीडियो के ज़रिए नहीं बोल सकती। हाँ, मर हुई थी, मम्मी एक्सपायर हुई है, मेरी हुई, मुझे पता है छोटे भाई बहनों की भी हुई, लेकिन उनके सिर पे मैं हमेशा माँ बनकर रही हूँ और जब तक जीवन है तब तक रहूँगी भी। लोगों ने बहुत सी बातें करी, बहुत ऐसे लोगों की बातें सुनी लाइफ में, ऐसे लोगों की बातें सुनी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस आज वही लोग हैं जिन्हें हम अच्छे लगते हैं और हमें जो अच्छे लगते हैं। लाइफ कंटिन्यू है, कभी नहीं रुकती किसी के पीछे और ना ही रुकनी चाहिए। मुझे लाइफ ने इतना बोल्ड बना दिया है, सब मुझे कहते हैं तू कुछ भी कर ले, तू हमेशा हंसती रहती है। हाँ, हंसने के पीछे एक रीज़न होता है, हर किसी की हंसी के पीछे रीज़न होता है, क्योंकि लाइफ में इतना खुश कभी कोई नहीं रह सकता जितनी मैं रहती हूँ, और सबको हंसाती भी रहती हूँ, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है और बहुत दुख देखा है। भगवान कभी किसी को ना दिखाए। बस आज मैं ना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि जो बचपन में हमने खुशियाँ नहीं देखी पैसों की वजह से, क्योंकि 14 साल तक माँ थी, तब तक सब कुछ था, उसके बाद कुछ भी नहीं था, नथिंग वी हैव। बस जीवन चल रहा था क्योंकि इस दुनिया में पैदा हो चुके थे। बस आज यही है कि अपने बच्चों को वो सब चीज़ें दें जो हमें नहीं मिली थी। सिर्फ और सिर्फ मेहनत का रीज़न यही है। सब मुझे कहते हैं तू ये काम करती है, इतना टैलेंट कहाँ से आया? टैलेंट आपको आपका जीवन के हालात सिखा देते हैं, और बहुत ख़राब हालात थे जिनसे गुज़र के यहाँ तक आई। तो आप लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को ढेरों प्यार दो, बहुत प्यार दो, क्योंकि माँ बाप का प्यार जो होता है ना, हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो बहुत खुश नसीब होते हैं ना जिनके पास माँ और बाप होता है, बहुत खुश नसीब होते हैं। माँ बाप की केयर करो, बहुत प्यार करो, इतना प्यार करो कि अंधा प्यार करो, ज़्यादा नहीं, दिन में नहीं तो एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार माँ को आई लव यू जरूर कह दो। हमारी बहुत दूर है और उसकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, तो ठीक है। तो उसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम पड़ेगा। हम सबको पता है माँ को शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। आज माँ बने हैं तो फीलिंग जानते हैं कि बच्चों के प्रति क्या फीलिंग्स होती हैं।
तो बस इतना ही शेयर करूँगी। टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ हर छोटी छोटी चीज़ें, हर छोटी छोटी बातें उसकी बताने का ट्राई करती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी। और आप मुझे कमेंट करना, अगर आपको मम्मा से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी वो। आज की वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फिर से लाइक कर दो और सपोर्ट किया करो। कीप लविंग अस, कीप कंटिन्यू अस। हर वर्ड से ऐसे ही जुड़े रहना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।